दोस्तों, कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर जो छन-छन की जानकारियां आ रही हैं वो डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। लेकिन जानते हैं सबसे ज़्यादा डराने वाली बात क्या है? एक समाज के तौर पर आतंकी घटनाओं को लेकर हम इतने संवेदनहीन कब हो गए? आज से पहले भी दोस्तों देश में आतंकी घटनाएं हुई, 26/11 जैसे आतंकी घटनाएं हुई, लेकिन हम एक समाज के तौर पर दो काम किया करते थे। एक, कभी भी एक दूसरे में बंटवारा नहीं होने देते थे, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम ऐसा होने देते हैं तो हम आतंकवादियों के मंसूबों को कामयाब करते हैं। और दूसरा, हम सरकार से सवाल पूछते हैं, मजबूती से सवाल पूछते हैं कि भाई आपका इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ रहा, आपकी सुरक्षा एजेंसियां कहाँ चूकी। लेकिन अब तो बड़ा अजीब तरह का माहौल है दोस्तों। जब से कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है और 26 लोगों की जान गई है, तब से केवल और केवल एक नैरेटिव सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है, और वो नैरेटिव आईटी सेल चला रहा है। न केवल आईटी सेल बल्कि बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल चला रहे हैं कि ये जो हमला है ये हिंदुओं पर हमला है। दोस्तों, ऐसे लोग जो इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं उनके सामने मैं एक तस्वीर रखना चाहती हूँ। दोस्तों, ये तस्वीर है कश्मीर के एक आम लोकल की। इनका नाम है सैयद हुसैन शाह। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि जिन 26 लोगों की इस आतंकी हमले में जान गई उसमें सैयद भी एक थे। सैयद दरअसल वहीं के रहने वाले हैं, पहलगांव के ही रहने वाले हैं, और ये टूरिस्ट को घोड़ा खच्चर वगैरह होता है ना, उसमें घुमाने का काम करते हैं। दोस्तों, वहाँ जहाँ आतंकी हमला हुआ है, मैं वहाँ गई हूँ 2 साल पहले। बेसिकली वहाँ आप खच्चर के बिना नहीं जा सकते, घोड़ा या खच्चर आपको चाहिए। तो उसमें बैठाने का काम भी लोकल आदमी करता है, वहीं का लोकल होता है कोई, वही ले जाता है, वही वापस लाता है। तो वो काम सैयद कर रहे थे जिस वक्त ये आतंकी हमला हुआ। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स और ललन टॉप से मैंने एक खबर उठाई है। ललन टॉप ने दैनिक जागरण के हवाले से खबर छापी है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि वो लोकल कश्मीरी सैयद हुसैन शाह अपने घोड़े पर टूरिस्ट को घुमाने के लिए बेस्टर्न गए थे। उसी वक्त आतंकी हमला हुआ, वहाँ पर गोलियां चलाना आतंकियों ने शुरू कर दिया। दोस्तों, उस वक्त कई निर्दोष लोगों को जब आतंकियों ने मारा तो सैयद ने, जो वहाँ के लोकल थे, उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की और कहा कि इन्हें मत मारो, ये लोकल हैं, ये हमारे मेहमान हैं। वो आतंकियों से गुजारिश करते रहे, लेकिन आतंकियों ने उनकी एक नहीं सुनी, और अंत में सैयद ने अपने हाथों से, मतलब उनके हाथ में कोई हथियार नहीं थे, वो तो टूरिस्ट को घुमाने के लिए वहाँ पर लोकल थे, वो अपने जितनी भी उनके पास बल था उससे लड़ने की कोशिश की, आतंकियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनको भी आतंकियों ने गोली मार दी। अब सैयद अकेले अपने परिवार में एक लौता कमाऊ जरिया थे। उनका परिवार वाले रो रो कर उनका बुरा हाल है, और वो ये कह रहे हैं कि एक बेगुनाह बच्चे को क्यों मारा आतंकियों ने, उन्हें न्याय चाहिए। दोस्तों, इस परिवार के न्याय की गुहार उस परिवार के न्याय की गुहार से कैसे अलग है जो बाकी 25 लोग इस घटना में मारे गए? मतलब ये कितना दुखद है। दोस्तों, ये बात सच है कि आतंकियों ने गोली मारने से पहले धर्म पूछा, लेकिन क्यों पूछा? सोचिए ना, ये सब कुछ सोची समझी एक पैटर्न के तहत किया गया। पाकिस्तान यही तो चाहता है कि पहले वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर भारत को अस्थिर करे और उसके बाद भारत में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करे। लेकिन सैयद जैसे लोग मौजूद हैं कश्मीर में भी और हमारे समाज में भी, जो बार बार पाकिस्तानियों के इस पूरे मंसूबे को दरकिनार भी करते हैं और लड़ते हैं, जितना वो लड़ सकते हैं उतना लड़ते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम सोशल मीडिया में शूरवीर बने हुए हैं, इस हमले को हिंदुओं पर हमला बताकर। बेहूदगी की इंतहा तो बीजेपी के ऑफिशियल सोशल हैंडल कर रहे हैं, इस तरह की गिबली बनाकर। ये गिबली बनाने का टाइम है, और गिबली बनाकर कह रहे हैं धर्म पूछा जाति नहीं। तो क्या इसके लिए हम आतंकवादियों से थैंक यू बोलें, या इसके लिए बीजेपी थैंक यू बोलना चाहती है आतंकवादियों से कि थैंक यू, आपने जाति नहीं पूछा, धर्म पूछा? ये किस तरह के दोयम दर्जे की घटिया पॉलिटिक्स है दोस्तों, जो न केवल एक पार्टी खुलेआम कर रही है बल्कि सोशल मीडिया में ऐसे अनाम सोर्सेज आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही लोगों को और मुंह तोड़ जवाब दिया है कश्मीर के लोकल लोगों ने। ये देखिए, कल कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर वहीं जहां पर आतंकी हमला हुआ पहलगांव में, वहां पर कैंडल मार्च निकाला गया, और कश्मीरी लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं कि ये गद्दारी है जो आपने की है। आप टूरिस्ट पर कैसे हमला कर सकते हैं? गद्दारी। और बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कोई आदमी अपने साल भर की थकान दूर करने के लिए कहीं आ रहा है, अपने परिवार के साथ घूमने हैं, तो टूरिस्ट की हिफाजत करना लोकल लोगों की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। 2 साल पहले मैं कश्मीर घूमने गई थी। कश्मीर देश के बाकी राज्यों से कहीं ज़्यादा महंगा है, वहाँ घूमना महंगा है। एक तो दूर बहुत है, तो वहाँ हवाई यात्रा हो या फिर वहाँ घूमना हो, काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। लेकिन लोकल लोगों के पास टूरिस्ट के अलावा वहाँ कोई विकल्प नहीं है। टूरिस्ट से ही वो पैसा कमाते हैं ना, वहाँ कोई मिल फैक्ट्रियाँ थोड़ी लगी हैं। तो टूरिस्ट भी सोचता है यार तुम दूर आए हैं, चलो कोई बात है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं।
तो सच्चाई ये है कि टूरिस्ट का ख्याल लोकल लोग रखते हैं और लोकल लोगों का ख्याल टूरिस्ट रखते हैं। इसी से कश्मीर की इकोनॉमी चलती है। लेकिन टूरिस्ट पर हमला करके, वो भी नाम पूछकर हमला करके, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने दो काम किए हैं। एक, दोस्तों, उन्होंने जानबूझकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है भारत में। दूसरा, उन्होंने लोकल लोगों की पीठ पर एक तरह से हमला किया है। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी है वहां के लोकल लोगों का टूरिस्ट। इस घटना के बाद से वहां टूरिज्म बहुत बड़े लेवल पर प्रभावित होगा और जाहिर तौर पर इसका कोई बहुत मुश्किल है दोबारा से उस नैरेटिव को गढ़ना। एक सालों लगे थे लोगों के मन में उस डर को निकालने में कि कश्मीर में सब सुरक्षित हैं, कश्मीर में आप जा सकते हैं परिवार वालों के साथ, और अब न जाने कितना वक्त और लग जाएगा उस सेंटीमेंट को खत्म करने में। सच्चाई ये है दोस्तों कि आज आम कश्मीरी भी सड़क पर अगर उतरा है तो इसीलिए उतरा है क्योंकि वो समझ रहा है कि अगर टूरिस्ट पर हमला हो गया तो उनके तो रोटी पे दम बता जाएगी, वो खाएंगे क्या। और दोस्तों यही सोचकर वहां के लोकल सैयद ने आतंकवादियों से लोहा लेने की कोशिश की, वो नहीं ले पाए लोहा, उनको भी गोली मार दी गई। लेकिन ये बताता है दोस्तों कि इस लिस्ट में, मरने वालों की इस लिस्ट में केवल और केवल हिंदू नहीं है, वहां का एक लोकल आदमी भी है। दोस्तों आज से पहले जब भी देश में आतंकी हमले हुए, इस्तीफे होते थे, गृहमंत्री इस्तीफा देते थे, अधिकारियों से इस्तीफा लिया जाता था, सरकारें हिल जाया करती थी, सरकारों से जवाब मांगे जाते थे। और अब क्या हो रहा है? अब हम हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब हम लिस्ट में, मरने वालों की लिस्ट में नाम खंगाल रहे हैं, किसका नाम है, किस धर्म के आदमी का नाम है। कितनी शर्मनाक स्थिति है दोस्तों। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर हर कोई अपनी बात बोल रहा है, लेकिन योगेंद्र यादव ने भी अपनी बात बोली है। उन्होंने कहा है, राष्ट्रीय शोक की इस घड़ी में हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए कि हम 4 प्रतिक्रियाओं से बचें जो पहलगांव के आतंकी हमसे चाहते होंगे। दोषारोपण ना करें। ये समय शोक संताप परिवारों के साथ खड़े होने का है, आरोप प्रत्यारोप और मीडिया ट्रायल का नहीं। दूसरा, सरकार पर तुरंत बदले की कार्यवाही दिखाने का दबाव न बनाएं। सेना, सुरक्षा एजेंसियों और राजनयिकों को सही समय पर और अपने तरीके से जवाब देने का मौका दीजिए। तीसरा, विदेशी आतंकियों की दरिंदगी में कश्मीर की जनता को शामिल मत मानिए, वो भी इस घटना के शिकार है। हजारों परिवारों का रोजगार छिन गया, उन्हें हमारी मदद चाहिए, अपनापन चाहिए। चौथा, इंसान की शिनाख्त उसके धर्म से ना करें। आतंकियों ने यही किया, यही मानकर कि हम सब उनकी नकल करेंगे। हिंदू मुसलमान एकता का संकल्प लेना ही आतंकियों को सबसे करारा जवाब है। जय हिंद। दोस्तों जब सामने आतंकियों को देख, जिनके हाथ में बंदूकें थी, कश्मीर का एक आम नागरिक, वहां का एक लोकल आतंकवादियों से लोहा ले सकता है और अपनी जान दे सकता है, तो हम नहीं ले सकते? हमको तो उनसे लड़ना भी नहीं है, बस उनके मंसूबों को फेल करना है। ये बताना है कि ना तो ये देश आतंकवाद के खिलाफ उसने कभी घुटने टेके थे, ना टेकेगा, और ना ही उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनेगा जो पाकिस्तान चाहता है, चाहे वो कोई भी फैलाए। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन की ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।